Real self-confidence is based on internals, that which is within you, not outside. जो आप दिखा रहे हैं, आपका स्किल, आपके गाने की एबिलिटी, आपके मेमोराइजेशन की एबिलिटी, आपकी खूबसूरती, ये आपका एक्सटर्नल है. आखिर हम इंटरनल्स की बात कर रहे हैं. फाउंडेशन दिखती नहीं है, अंदर होती है. राइट? फाउंडेशन दिखता नहीं है. इस पूरे हॉल का फाउंडेशन दिख रहा है किसी को? नहीं दिखेगा. अंदर होता है वह आत्मविश्वास, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज बिल्ट ऑन योर एबिलिटीज, ऑन योर एक्सटर्नल्स, दैट इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ सैंड. जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप जाओगे, आप में से कुछ लोग यदि मुंबई में रहते थे या चेन्नई में रहते थे तो बीच में खेलने जाते होंगे कभी. हाँ, तो खेलो. अगर आप किसी बीच में जाके, तो बच्चे क्या करते हैं, वहां पे एक सैंड पड़ी रहती है और बच्चे जो है अपना अपना घर बनाते हैं. तो इस तरह से घर बना दिया, एक बड़ा सा सैंड कासल. ही हैज बिल्ट अ कैसल. बट कासल कहां बनाया है? कहां बनाया है? समुद्र के किनारे. अरे समुद्र के किनारे अगर कासल बनाया तो क्या होगा? बह जाएगा. सच सेल्फ कॉन्फिडेंस is not going to help you. We are here to know real self-confidence. This is real self-confidence. Let me give the definition. Understanding that our abilities are gifted to us. Our abilities are not our own. हमारी abilities हमको गिफ्ट की गई हैं. आप सब लोग गिफ्टेड हो. हर एक व्यक्ति here, every girl, every boy, every individual, even our sir, you have been gifted. उस गिफ्ट को यूटिलाइज करना सीखिए. The right purpose itself gives self-confidence. यदि आप सही पर्पस बना लो अपना, उस मात्र से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है. If your purpose is right, if your purpose is wrong, then you have fear and frustration. कंपेयर करेंगे दूसरे से, यानी कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई स्टूडेंट मेक्स दिस एज द पर्पस कि मैं अपनी एबिलिटीज से भगवान को सर्व करूंगा, इस देश को सर्व करूंगा, इसके सोसाइटी समाज को सर्व करूंगा, उस पर्पस मात्र से सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है. बट द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज देयर आर सो फ्यू एग्जांपल्स इन दिस वर्ल्ड. इसीलिए जो इस तरह का पर्पस बनाते हैं, कुछ लोग उन पे हंसने लगते हैं. लेकिन इफ यू आर रियली मेकिंग दैट एज योर पर्पस, व्हाट विल हैपन? सो मच अबंडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस. लेट अस सी. Real self-confidence is the faith on one's connection with God and the power of descending grace. यदि इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है तो एक वेसल मतलब कि पात्र बन जाता है. उस पात्र में जितना चाहे उतना आप उड़ेलते जाइए, क्योंकि वो पात्र दूसरों को सर्व करता है. उस पात्र से जो भी भरा है, उस पात्र में, वेसल में दूसरों को दिया जाता है. इसीलिए उसमें भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है. Believe me, by giving to others, you gain. ये बड़ा अजीब सलाह है कि नहीं? हमको तो लगता है कि दूसरों को देंगे तो कम हो जाएगा. रख लो. हम नहीं देने वाले, है कि नहीं? दुनिया में बहुत कम चीजें हैं. किसने सिखाया? किसने ऐसा बोला? कहां से सुन लिया आपने? कंपटीशन करो, बहुत कम है, बहुत कम है, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है. नहीं, दूसरे से छीन लो. किसने बोल दिया ऐसा? कहां से सुन लिया हमने? जहां से भी सुना, गलत सुना है. उस पर विश्वास मत करो. अगर दुनिया के सारे व्यक्ति सेल्फिश बन जाएं और दूसरे से छीनने लगे तो सिर्फ मार काट और लड़ाई हो जाएगी. नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत है. एक्चुअली आप अगर देखो ना, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दिया. इस अर्थ पे ही बहुत कुछ दिया है. इतना दिया है कि यदि इस समय जितनी पॉपुलेशन है उससे 10 गुना भी हो जाए तब भी सबके लिए पर्याप्त रहेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे महात्मा गांधी ने शायद बोला कि दिस वर्ल्ड इज सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इवन फॉर वन सेल्फिश ग्रीड. सुन तो लिया हमने, शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं किया. है कि नहीं? देयर इज सफिशिएंट. वी डोंट हैव टू बी इन दिस टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस. विन लूज, मेरा विन और उसका लूज हो जाए. नहीं, विन 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 जब आप बनोगे, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर. Faith on one's connection with God and the power of descending grace. पात्र बन के देखिए, दूसरों को सर्व करके देखिए, अनलिमिटेड आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला.